हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा दत्त प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी क्षमा कीजिए। आज मैं एकादशी का व्रत के वजह से बाबा जी बेस में हूँ, इसलिए अच्छी तरह से मेकअप नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आज शेविंग नहीं करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। क्योंकि मुझे पता है क्लास में आने के बहुत ही साफ, जैसे देखिए सिमरूपा माता कितना चमक रहे हैं आप सब, और हम लोग ऐसे ही हैं। ठीक है। प्रभु जी, सूरत पे पच जाओ, सीरत देखो। अवश्य। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च विरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण शैलजा देवी माता। ओ हरे भाग्य। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, हर ओ भाग्य आपका दर्शन हो जाता है बीच बीच में। प्रभु जी वो रीटेस्ट हो रहे थे ना, आपकी क्लास होती थी उसी समय वो रीटेस्ट चल रहे होते थे, इसलिए ज्वाइन ही नहीं कर पाते थे। आपको हेमरूप माता को फॉलो करना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए एक टेस्ट बाकी ही ना रहे, है ना। अब करेंगे आगे वाले में। आगे से ऐसे ही करना है, प्रयास करें। और उसका कैसे करना है उस सूत्र बताइए, माता जी को पूछिए, वो बताएंगे आपको, है ना। प्रभु जी, माता जी बहुत सेवा करती हैं, प्रचार बहुत करती है, इसलिए उनकी छूट जाती है एग्जाम। मैं वेली हूँ तो दे देती हूँ। तो अभी शुरू करते हैं। एक बार फिर से हेमरूप माता चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक बोलिए। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत सुंदर। तो अभी तक हम चेतो दर्पणम मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। माताश्री यहाँ तक हो गए ना? हाँ, अवश्य। जी जी, अभी आज आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जी। तो इसमें हमने ये भी देखा कि जैसे किसी संबंध में, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, संबंध में भी इससे कोई भी संबंध में, और हमारे इस क्षेत्र में भगवान के साथ हमारा जो संबंध में जो 7 अवरोध हैं, 7 ऑब्स्टेकल्स है, वो भी दूर होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिकैप करा लेता हूँ। हमने देखा था फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो है, अगर हमारा चित्त और मन किसी और के साथ है, तो फिर हम अपने पति या अपने जो परमेश्वर हम हमारे लिए, उनके साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए चेतोदर्पणम मार्जनम है। चेतोदर्पणम मार्जनम से हमारा वो ऑब्स्टेकल दूर हो जाती है। फिर दूसरा ऑब्स्टेकल क्या है? डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ट्रबल्स। कोई अति दुखी है, बहुत सारे आपदाएं हैं, विपत्ति आती है, जिसके वजह से बेचारा इतना तड़प रहा है, हम उससे क्या संबंध स्थापित करेंगे? वो ऑब्स्टेकल दूर हो जाता है भव महादावाग्नि निर्वापणम से। अर्थात भगवान नाम जप करने से हमें रुचि उत्पन्न होती है, रुचि प्राप्त होती है। रुचि से फिर हम ये जो आपत्ति विपत्ति ये सबको विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और वैसे भक्ति के प्रभाव से कम भी हो जाता है। इसलिए ये जो दूसरा ऑब्स्टेकल है संबंध में, हमारे इस क्षेत्र में श्री कृष्ण के संबंध में, ये दूर हो जाती है। और थर्ड ऑब्स्टेकल एक रिलेशनशिप में क्या है कि लैक ऑफ सर्विस एटीट्यूड। वो किसी के जैसे किसी भी संबंध में, पति पत्नी के संबंध में भी अगर सेवा भाव नहीं है किसी भी संबंध में, तो फिर वो संबंध टिकाऊ नहीं है, कोई सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो वैसे ही भगवान के साथ भी हमारा संबंध है। अगर संबंध ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान के बाद सेवा भावना नहीं है, तो वो अवरोध है। वो अवरोध दूर हो जाते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान नाम जप करने से जो इतना शुभदा होता है, हमने सुना ना, 4 प्रकार के शुभ है। तो इतना शुभ होता है व्यक्ति के जीवन में कि उसके और उसमें सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है भगवान नाम जप करने से। क्योंकि सब जो जगत प्रीणनम इत्यादि शुभ होने लगता है। और कल हमने चर्चा किया, उसका क्या है कि चौथा ऑब्स्टेकल जो है, ये लिखिए, नॉट नोइंग द हस्बैंड सफिशिएंटली। जिनके साथ हम संबंध स्थापित करते हैं उनको पर्याप्त रूप से नहीं जानना। देखो, एक एक है कि जानना कि वो मेरे सखा हैं, वो मेरे पति हैं, बस वो मेरे संबंधी हैं, पर पर्याप्त रूप से नहीं जानना। मतलब विद्या वधु जीवनम, भगवान नाम जप करने से जो विद्या वधु जीवनम, हमने सुना है कि जो अ, विद्या रूपक वधु है, और विद्या वधु को क्या है, वो है हमारा स्वरूप ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान। और वो भगवान नाम संकीर्तन करने से वो प्राप्त होते हैं। मतलब आपको याद होगा कल हमने एक पति पत्नी का उदाहरण से, माता श्री ने मुझे ऑडियो भेजा था, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से हमें समझना है कि जैसे कोई पतिव्रता पत्नी है, हाँ, उसके पति है, तो हम अगर वो ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आप में से कि जगन्नाथ कृपा माता जी, हेमरूपा माता जी, शैलजा देवी माता,
कहाँ है, अभी कहाँ है, उनके घर में होंगे, उनके पति के पास होंगे, जैसे हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इस दिव्य ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त होंगे? उनके पति के पास। अर्थात अगर हम अच्छी तरह से भगवान नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो फिर वो हमारा स्वरूप ज्ञान वो हमें प्राप्त होगा धीरे धीरे। जब हम भाव के स्तर पे जाएंगे तो संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो अभी जैसे आपने सुना कि अगर कोई नाम संकीर्तन करते हैं, तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से उसका पति के संपर्क में आते हैं, तो पत्नी के बारे में पति को पता ही चल जाएगा। मैं उसको थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑपोजिट ले रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए क्या, कि मुझे केवल पत्नी ही चाहिए, मुझे सिर्फ पत्नी से ही संबंध है, पति के बारे में इतना चाह नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो क्या संभव है ऐसा? नहीं ना। समझ रहे ना आप लोग? कैसा लगेगा बताओ? आप लोग सब पतिव्रता पत्नी हैं, माताएं हैं, मैं कहूंगा सिर्फ मेरा संबंध माता जी से है, और प्रभु जी से मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रभु जी से मेरा कोई कोई लेन देन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई खबर नहीं है, आई डोंट नो। मुझे तो सिर्फ लक्ष्मी से ही संबंध है। हाँ, मुझे कोई नारायण से कोई संबंध नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी केवल पत्नी से संबंध रखे और पति से संबंध संबंध ना रखे, तो वो तो एक एक क्या कहेंगे, एक असमंजस स्थिति, एक विभ्राट हो जाएगा। कोई भी सोचेगा कि ये क्या है, ये सिर्फ मेरे पत्नी से ही संबंध रखते हैं। ये समझ सकते हैं? तो अब देखो, ये जो पत्नी है वो क्या है? नॉलेज है, विद्या है। विद्या वधु कहते हैं ना, विद्या वधु, वो पत्नी जो है वो नॉलेज है। इससे क्या समझ में आता है? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जस्ट बाय नॉलेज, केवल कोई ज्ञान को ही ग्रहण करे। हम बहुत पढ़ते हैं, हमने बहुत सारा पढ़ाई किया है, वेद उपनिषद गीता भागवत, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। हमने बहुत कुछ विद्या अर्जन किया है, पर भगवान नाम में रुचि नहीं है। कितना सुंदर कनेक्शन देखा ना। कल हमने सुना कि कोई भगवान नाम जप करते हैं, पति के साथ संबंध, तो ऑटोमेटिकली उसको पत्नी को प्राप्त हो गई, उसके साथ संबंध हो गई। आज हम सुन रहे हैं कोई कोई मान लीजिए कोई अगर उल्टे चले, आर यू गेटिंग हिम रूप माता? कि कोई कहेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, मुझे सिर्फ विद्या अर्जन करना है, मुझे ज्ञान अर्जन करना है, मैं सिर्फ वेद उपनिषद। कोई 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 होते हैं ना, आपने ऐसे संसार में देखे होगा, बहुत विद्वान है, बहुत सारे श्लोकों को कंठस्थ किए हैं, बहुत याद किए हैं, परंतु नाम में रुचि नहीं है, नाम जप में रुचि नहीं है, और नाम जप करते नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ भक्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने ऐसे कई गुरु महाराज के शिष्यों को देखा है, अपने इस्कॉन की बात कर रहा हूँ। और मैं उन जब जब उन भक्तों को देखता हूँ, तो उनके गुरु महाराज को मैं बहुत हृदय से नमन प्रणाम करता हूँ, कि ये कैसे भक्त हैं, कि भाषण तो बहुत देते हैं मतलब प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, हाँ, और खूब पढ़ाई किए हैं, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, ऐसे विद्वान है, परंतु नाम जप नहीं करते। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। करते भी हैं तो पूरा नहीं करते। एक भक्त को मैं देखा वृंदावन मंदिर में, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, प्रभु जी आपका जपा हो जाता है? तो उसने कहा हाँ हाँ हो जाता है। मतलब करते 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 दिन में जितना हो गए, पूरे दिन में जितने हो गए वही है। ऐसे इस प्रकार से इसको कहते हैं क्या? प्रमाद। जो दस नाम अपराध में आप पढ़ोगे पढ़ोगे, दस नाम अपराध है ना, कभी मैं आपको संस्कृत के श्लोक शेयर करूंगा, उसमें एक शब्द आता है, शिवस्य श्री विष्णोर्यैः गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत् सकल हरिनामाहितकरः
तीसरा, गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। चौथा, तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम। पांचवा, नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि। सातवां, गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवाद, ये हो गया पांचवा। हरिनाम निकल्पनम छठा, नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि। सातवां, नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि। फिर शुभ सकाम कर। कैसा है वो शब्द? फिर आठवां है जो वेद अपि नबि न नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि। फिर फिर आता है कि जो भगवान नाम जप को वेद के वेद में वर्णित कर्म कांड के समान समझना। और फिर वो आता है अपि प्रमाद। वो श्लोक में मुझे एक लाइन मेरा छूट रहा है, उसमें आता है अपि प्रमाद। ये आप नोट कर सकते हैं, अपि प्रमाद, पद्म पुराण का जो श्लोक है ना, गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तदार्थवादो हरिनाम कल्पनम नाम नो बलादस्य ही पाप बुद्धि यमेन शुद्धि श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीतिरहितो धर्म अहम मम। वो तो 10वां हो गया। तो अपि प्रमाद जो आता है ना, प्रभु तो जी, हाँ, धर्म व्रत त्याग हम व्रत त्याग हुतादि सर्व हुतादि सर्व शुभ क्रिया शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद। शुभ। देखें, सुंदर। थैंक यू माँ, मनोभिष्टम। बहुत अच्छा है। तो धर्मो व्रत त्याग हुतादि सर्व, ये आठवां है, एट्थ। धर्मो व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्य मपि प्रमाद। ये जो है ना लास्ट में शब्द है अपि प्रमाद, ये है 11वां नंबर अपराध। ये सबका जड़ है। जो हम कहते हैं ना कि ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है, तो इसका संस्कृत में क्या क्या है, क्या कहते हैं, कहाँ लिखा है? ये है प्रमाद। अर्थात नाम जप करते समय जितने प्रकार के, ये सब हम इसमें आएगा, आगे बढ़ेंगे, जितने प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है, क्या क्या है, ये सब प्रमाद है। तो मैं अ, इसलिए कह रहा था कि क्यों इसको लिखा है? कैसे इस तरफ आया? विद्यावधु जीवनम, इसका लिए मैं कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई कोई, हाँ, वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पर नाम जप में रुचि नहीं है, नाम जप में श्रद्धा नहीं है, और संख्या पूर्वक नाम जप नहीं करते हैं, जिससे आपके आध्यात्मिक गुरु को तो कष्ट होगा ही, इसलिए वो उनको बहुत तकलीफ होती है, असुस्थ रहते हैं, और हमारी भी कोई किसी प्रकार की प्रगति नहीं होगी, है ना। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने दीक्षा ली है। हम अगर चाहते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वस्थ रहे, चिरंजीव रहे, दीर्घायु रहे, और ऐसे ही सभी जीवों को उद्धार करे, प्रचार करे, तो हम सबको ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो विद्या वधु जीवनम, मैंने ये कहा कि कोई केवल पत्नी को चाहता है पर पति को पूछते नहीं है, तो ऐसा होगा जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, केवल वेद शास्त्र को पढ़े हैं, पर नाम के ऊपर श्रद्धा नहीं है, नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, और नाम जप नाम संकीर्तन नहीं करते। ऐसे बहुत पंडित आपको संसार में मिलेंगे। और मैं आपको और एक बहुत इंस्पायरिंग इंसिडेंट या एग्जाम्पल देता हूँ। कौन से व्यक्ति का
नाम के ऊपर इतने दृढ़ श्रद्धा था कि उन्होंने पूरा जगत को बदल दिया। बताओ कौन है? श्रील प्रभुपाद। हाँ, शिल शिल प्रभुपाद के बारे में ऐसे बताते हैं, खुद मैंने वर्णन आता है, सत्य है। शिल प्रभुपाद खुद कहते हैं, माई गॉड ब्रदर्स आर वेरी लर्नड एंड स्कॉलर देन मी। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज प्रकांड विद्वान थे। आपको बताऊं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के सबसे श्रेष्ठ विद्वान शिष्य कौन थे पता है? जो कि जैसे कहते हैं ना मनोभीष्टम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ बोलने से पहले जान ले, या उनको कुछ बोलते समय कुछ सूझ गए तो वो बता देते थे। उनका नाम था अनंत पद्मनाभ, जो बाद में उनका नाम हुआ पुरी गोस्वामी। आप जरा सोचिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकांड विद्वान थे। प्रभुपाद कहते थे मेरे गुरु महाराज उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, जिसको कहते हैं मूविंग एनसाइक्लोपीडिया, चलते फिरते विद्वान थे वो। और ऐसे विद्वान गुरु को भी जो याद दिला दे श्लोक बोल के, वो कितने विद्वान नहीं है। तो वो है अनंत पद्मनाभ और पुरी गोस्वामी उनका। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरे गणपति हैं। अर्थात किसी को अगर कुछ पूछना है या कुछ श्लोक जानना है, कुछ समझ में नहीं आता है, अगर मुझसे पूछे, अगर मुझे समय नहीं मिला, मुझसे मिल नहीं पाए, तो आप इनको पूछ लीजिए, मुझे पूछने के बराबर है। यानी इमेजिन कितना मानते थे वो। तो ये तो मैं एक बताया। ऐसे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिनसे प्रभुपाद ने संन्यास लिया, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक विद्वान शिष्य थे। भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, भक्ति वैभव पुरी महाराज, जितने भी आप सुनते हो, राइट। तो प्रभुपाद कहते थे माई गॉड ब्रदर्स वर वेरी वेरी हाई स्कॉलर देन मी। पर सफलता किसको मिली? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। ऐसा क्यों? क्योंकि नामनिष्ठ संत थे। ऐसा नहीं है कि उनके गुरु भाइयों में नाम निष्ठा नहीं था, परंतु इन्होंने कोई कहता है ना, गुरु के वाक्य को आत्मसात कर लिए। एक और भगवान नाम और श्रीमद् भागवत में अटूट विश्वास था, जो कि सिद्धि प्राप्त किए थे। इसीलिए भगवान नाम को पूरे जगत में प्रचार कर पाए। वो खुद स्वयं प्रभुपाद अपने कविता में लिखते हैं, भक्ति नाही वेदो नाही, नाम खूब करो, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। ना मुझ में भक्ति है, ना वेद का ज्ञान है, लेकिन नाम दिए हैं भक्ति वेदांत, है ना। और मेरे इस नाम को आप ही सार्थक करो। ये कविता आप सुने हो कभी? मार्किने भागवत धर्म। इसको आप लोग अपने क्लास में जरूर गाइए। अगली बार जब आप लोग क्लास लेते हो ना, आपके ग्रुप में इसको जरूर गाना चाहिए। बड़ कृपा कइले कृष्णे अधमेर प्रति, कि लागिया नील एबे करो एबे गति। तो इसमें वो इस कविता में, इस गीत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे उनका नाम और भागवत में सारे जगत रजो और तमोगुण में है, और मुझ में कोई शक्ति नहीं है। हे प्रभु,
आपका नाम और आपका ग्रंथ, आपका स्वरूप भागवतम ये लेके मैं जा रहा हूँ। और एक प्रभुपाद जी की शिष्या है, उनका नाम है माता जी। उन्होंने एक किताब लिखे हैं। उन्होंने क्या किया है कि प्रभुपाद जी के बारे में और जितने सारे और संत हैं वो क्या बोले हैं, उसका एक बहुत अच्छा संकलन किए हैं। कभी आप में से कोई वृंदावन आएंगे, हेमरूप माता आएंगे, तो मैं उनको बहुत अच्छा रहेंगे, आप लोगों को बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ना। देखो, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे तो ये तो स्वाभाविक है, गुरु महाराज के बारे में। बट प्रभुपाद के बारे में उनके सारे गॉड ब्रदर्स और धर्म के और संप्रदाय के जो भी बोलते हैं, उसका अच्छा कलेक्शन किया है। तो उसमें एक 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 साधु का मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद के बारे में वो कह रहे थे कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हरिनाम में सिद्धि प्राप्त किए। जो व्यक्ति हरिनाम में सिद्धि प्राप्त किए हैं वही जगत को, संपूर्ण जगत को नाम देके बदल सकते, परिवर्तन कर सकते। तो कहने का अर्थ है भक्तों कि हमारे प्रभुपाद कोई बड़े हाई स्कॉलर खुद ही कह रहे, वैसे वो थे, वो नम्रता से कह रहे थे मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे गुरु भाई मुझसे बहुत विद्वान है। पर उनका देखो वो भक्ति वेदांत परपोट, उनका उनका जो ग्रंथ है, आप देखोगे तो इवन गीता, भगवत गीता जैसे ग्रंथ भी अगर कोई पढ़ ले तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे और नाम जप करने के लिए शुरू कर दें। क्योंकि भगवत गीता के कोई भी श्लोक में, कोई भी चाहे वो छठा अध्याय हो, ध्यान योग हो या कर्म योग हो, वो भक्ति योग को ही इंसर्ट किए हैं, भक्ति योग को ही ज्यादा बताते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा तत्वों को, सिद्धांतों को जानना चाहिए, है ना। वो क्या है? एक हो गया सकाम कर्म, सुनिए ध्यान से। एक हो गया सकाम कर्म, एक हो गया निष्काम कर्म। पर हम लोग कहते हैं सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और फिर एक है भक्ति योग, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन करते हैं। आप में से कोई भी थोड़ा प्रयास कीजिए तो ये सकाम कर्म योग क्या है और निष्काम कर्म योग क्या है, प्रयास कीजिए जितना भी आप समझते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ बोलिए। नाम जतरा बाबू जी, मतलब सकाम कर्म मतलब कुछ पाने की आशा में भगवान को जो हम भक्ति करते हैं, अपने कोई भी कुछ भी। और निष्काम मतलब जो भी कर्म हम करेंगे भक्ति भगवान के, जैसे प्रसाद बनाया तो भगवान को ही लक्ष्य बना के केंद्र में रख के, तो अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं। और भक्ति तो भक्ति योगी है, इस अंतराधारी तरह माता से। जी, भक्ति शास्त्री अभी अभी फ्रेश है ना इसीलिए सब याद है। भक्ति शास्त्री किए हैं इसलिए। बहुत अच्छा है, धन्यवाद माता श्री। देखो, जैसे कांता राधारणी माता जी ने कहा कि कोई कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा रहता है, तो वो हो गया सकाम कर्म। पर सकाम कर्म योग क्या है कि जहां थोड़ी सी भक्ति का एलिमेंट का योगदान, an element of bhakti is added in that activity, तो फिर वो योग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोई भी पूजा पाठ यज्ञ होम आदि करते हैं और क्या करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बदले में इच्छा होती है, कामनाएं रहते हैं, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, और उसमें भक्ति का मिश्रण है। ये क्लियर है? फल की इच्छा से कर्म करना, उसमें भक्ति का मिश्रण है, सकाम कर्म योग हो गया।
अब निष्काम कर्म योग क्या है कि आप कहेंगे कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और अपना कर्म करें और फल को भगवान को अर्पण करें, वो हो गया निष्काम कर्म, है ना? मैं सही कह रहा हूँ यमरूप राधा माता? फल, फल की इच्छा नहीं है बल्कि और कर्म करें और फल को भगवान को अर्पण करें, तो फिर वो निष्काम करें। अब रहा प्रश्न भक्ति योग। फिर भक्ति योग क्या है? गुड क्वेश्चन, सोच के बताइए। गोपिका तेरे जे भक्ति रागानुगा भक्ति मतलब नहीं, भगवान के ঐশ্বর্য জ্ঞানে না করে भगवान के ঐশ্বর্য ज्ञान ना करे संबंध स्थापन करे। देखो कांता राधा रानी माता जी, जैसे आपने कहा वो तो ठीक है, साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। आपने अभी जैसे हमने कहा कि फल की इच्छा को ना रखें और कर्म करें, तो हो गया निष्काम, हो गया निष्काम कर्म। फिर भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में क्या अंतर है? तो इसका मतलब वो भक्ति योग है। ट्राई, कोई कोई भी, प्रभु जी, प्रभु माता जी जी। बिना इच्छा के प्रभु कर्म जी बिना भगवान की किसी फल प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें। हाँ हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ये एक है। और हेमरूप राधा माता बोलिए ना। निष्काम कर्म वो होता है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है, लेकिन वो निष्काम कर्म योग तब कहलाएगा जब वो कर्मफल भगवान को अर्पित किया जाए। और एग्जैक्टली। भक्ति में सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अहेतु। और हे तुति। चलो, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने इस ऐसे ही तो हम डिस्कशन से ही जानते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ, बहुत जरूरी है जानना, ताकि हम समझ सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। सब लोग लिखिए हैं, बहुत जानना जरूरी है। ऐसे तीन कैटेगरी है: प्रोसेस, ये क्या है, और प्रमाण, मतलब पद्धति, इसका विधि और प्रमाण। বলছি পদ্ধতি বিধি আর একটা কি प्रमाण। প্রমাণ। पहले सुनते हैं निष्काम कर्म योग। क्या है ये? परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग करना श्रम ड्यूटी
with the goal of liberation. Offering the fruits to कृष्ण। और इसका प्रमाण क्या है? बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र, लाइक मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति इत्यादि। तो निष्काम कर्म योग ये है कि अपने वर्णाश्रम धर्म को सटीक पालन करना, और लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति। और अपने जो कर्म का फल है उसको भगवान को अर्पण करना। वर्णाश्रम इसमें केवल वो कर्म का फल चूंकि भगवान को अर्पण करते हैं इसलिए वो योग हो जाता है। और जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, ये उनका इस प्रमाण है, और इस धर्म शास्त्रों के आधार पर ये अपना कर्म करते हैं। आगे बढ़े? इज इट क्लियर? अब देखिए भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? इसमें भी तो फल की आशा नहीं रखते हैं ना, पर इसमें अंतर है, ये हमें जानना है। परफॉर्मिंग श्रवणम कीर्तनम नवधा भक्ति with the goal of not liberation, service, अर्थात establishing a relationship with Lord. And offering to कृष्ण। भक्ति योग में थोड़ा सा अंतर यह है, ये केवल वर्णाश्रम, यहाँ निष्काम कर्म योगी क्या है, वो अब ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी कर्म है ना, वो कर्म को ठीक ठीक पालन करते हैं, और लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति, संसार से मुक्ति, और उस कर्म से, कर्म का फल को वो भगवान को अर्पण करते हैं। पर भक्ति योग में क्या है कि चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र इत्यादि, कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, कोई भी आश्रम का क्यों ना हो, कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, वो कोई भी कर सकता है। और उसमें मुख्य क्या है? वर्णाश्रम नहीं है। ध्यान आ रहा है?
मुख्य वर्णाश्रम नहीं, वर्णाश्रम तो है ही, पर मुख्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि नवदा भक्ति। और ये नवदा भक्ति करके क्या कहते हैं, 7वें स्कंद में आप पढ़ोगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षण। इस नवदा भक्ति को भगवान को अर्पण करते हैं, तब भगवान के लिए करते हैं, और अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण करते हैं। लक्ष्य क्या है कि सेवा, अपने प्रियतम को प्रसन्न करना, एक संबंध स्थापित करना। और इसका प्रमाण क्या है, कौन से शास्त्र के बेसिस पे? भक्ति शास्त्र। लाइक श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत इत्यादि। ठीक है, इतना इतना तो क्लियर हो गया ना। रूप माता, इज इट क्लियर? प्रभु जी, एक बार दोनों में डिफरेंस एक एग्जांपल के थ्रू बताइए तो और क्लियर होगा थोड़ा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हेमरूप राधा माता बताएंगी, नहीं तो बरसाना माता बताएंगे, और कोई? तो जी वो आपने एक बार क्लास में बताया था ना कि एक मंदिर में एक ड्राइवर का काम करता है, वो वाला बताइए। उसमें बहुत अच्छा बताया था। अच्छा, वो बताएं। हम्म। माता श्री को बहुत याद है। देखो, ऐसा है कि एक बार मैं ऐसे शायद कभी बताया था कि कोई अपना स्वधर्म करते हैं। अब तो वर्णाश्रम रहा नहीं, कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म करते हैं, या आज के तारीख में जो आज के समय में कहा जाए, देखो इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ, हम ये भी थोड़ा इसके चलते वो भी समझ लेते हैं। वो ये है, चलो ये भी थोड़ा इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट। है ना, अभी तो कोई इतना वर्णाश्रम रहा नहीं संसार में, सब मिक्सअप है। तो अब जरा सोचिए, ये जो संसार में जो लोग हम देखते हैं कि कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, कोई मिनिस्टर हैं, ये सब कर्म किस में जाएगा? गुड क्वेश्चन ना। मनुष्य के, आपने सुना होगा ये वाक्य, एक को कहते हैं नित्य कर्म। लिखिए, और एक को कहते हैं नैमित्तिक कर्म। ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या है? देखो, नित्य कर्म का अर्थ है सुबह उठना, स्नान करना इत्यादि, त्रिसंध्या करना, जो हम प्रत्येक दिन विदाउट फेल हम जो करते हैं, ये सामान्य रूप से नित्य कर्म है, किसी भी व्यक्ति का अपने अपने वर्ण के अनुसार। फिर नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? जो ओकेजनली करते हैं, कभी कभी करते हैं इस कर्म को, जैसे श्राद्ध करना,
या कोई ऐसे कभी कभी और क्या करते हैं, कोई होम, कोई हवन पूजा। ये है, ठीक है। तो अभी प्रत्येक व्यक्ति का एक नित्य कर्म होता है और एक नैमित्तिक कर्म होता है। फिर आपके मन में प्रश्न होगा, किसी कोई भी पूछेगा ऐसे, फिर ये जो हम जॉब कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये टीचिंग करना, अकाउंटिंग, ये जो जो भी हम सब सुनते हैं ना, तो ये सब कौन से कर्म में आएगा? इसको लौकिक कर्म कहते हैं। जो मेंटेनिंग करना, तो परिवार पालन पोषण इत्यादि जो भी है। और एक है काम्य कर्म। ये क्या है चौथा, काम्य कर्म? दिख रहा है ना माता श्री? यस प्रभु। अरे ये क्या हो गया? नेट है ठीक है। मेरा ये स्क्रीन कहाँ से बनी?